हरियाणा का हूँ ठेठ, हरियाणा का जाटा गांव का बढ़िया हूँ, अरदेसी बढ़िया हूँ। करो रोजगार दे देंदा, घर में बहू भी आ जाती। डर क्यों लग रहा सामने मैदान में आ ताल ठोक कर बोल। अरे भाई घर भी बच जाता है, तमने पेंशन देने की जरूरत भी नहीं पड़ती। बहुत आश्वस्त हूँ। आज मैं यहाँ पे आपके सामने आया हूँ। एक एक व्यक्ति हाथ खड़ा करके बता रहा है कि आज पूरे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने जो वोट चोरी का धंधा चला, भारतीय जनता पार्टी ने जो लोकतंत्र को खत्म करने का धंधा चला, भारतीय जनता पार्टी ने जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले पलटने का धंधा चला, भारतीय जनता पार्टी ने जो विपक्षी नेताओं को जेल में डाल के अघोषित इमरजेंसी लगा रखी है, भारतीय जनता पार्टी ने जो काम बंद करके स्कूल बंद कर दिए, हॉस्पिटल नहीं खोले, बेरोजगार कर दिया सारे हरियाणा को। सारे हरियाणा के अंदर भ्रष्टाचार की मार हो गई, हर गांव के अंदर नशा फैल गया, हर घर के अंदर बेरोजगार युवक बैठा हुआ है, हर किसान परेशान है कि एमएसपी की गारंटी के बजाय खट्टर साहब गोलियां चलवा रहे हैं, किसानों के ऊपर डंडे बरसा रहे हैं, मुकदमे दर्ज करा रहे हैं। इस व्यवस्था को बदलने के लिए कुरुक्षेत्र की जनता, कैथल की जनता, हरियाणा की जनता आतुर बैठे है। गुप्ता जी अभी कुछ दिन पहले ही नायब सैनी यहाँ पर आए थे और वो कह रहे थे कि सुशील गुप्ता और के संबंध तो शराब माफियाओं से। देखो भाई, बाणिये ना तो शराब पिया करते, और कौन सा माफिया मैंने बेरा भी नहीं शराब के अड़े हरियाणा में कौन बेचा है, ये ठेका देनी है और ये साझा रखनी है, तो ये अपनी बात गलती से मेरे नाम पे कह गया मेरे ख्याल तो गुप्ता जी ने कहा था कि गायब सिंह सैनी है, तो सैनी साहब ने ये कहा है कि गुप्ता जी गायब हो जाएंगे लोकसभा चुनाव के बाद। फिर डर क्यों लग रहा सामने मैदान में आ ताल ठोक कर बोल। लोकसभा चुनाव में ये जो प्रदेश की जनता है ये देख रही है कि नायब सिंह सैनी हो, मनोहर लाल खट्टर जी हो, किस तरीके से किसानों पे जुल्म करा रहे हैं। ये जनता देख रही है कि आप ईडी का सहारा लेके लोगों को किस प्रकार से परेशान कर रहे हैं। ये जनता देख रही है कि हर घर के अंदर आपने नशा फैला दिया, नशे के कारोबार के अंदर आप साझेदार हो गए। ये जनता देख रही है कि नौजवान युवक अपनी जमीन बेच के डंकी रास्ते से विदेश जा रहा है, और वहाँ जब बॉर्डर पे गोली लग जाती है तो पैसे वापस लेने की जगह नहीं होती। पिछले चुनाव के अंदर भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष ने कहा था कि इसके बार हमें वोट दो, मैं सबका ब्याह करा दूंगा। अरे ब्याह तो नहीं करा पाया, उनकी पेंशन बांध दी। मैं कह रोजगार दे देंदा, घर में बहू भी आ जाती। अरे भाई घर भी बच जाता है, तमने पेंशन देने की जरूरत भी नहीं पड़ती। ताम ऐसे बुंडे खोटे बोए हैं, बेरोजगार सारा हरियाणा कर दिया। नौजवान ओवरेज होता जा रहा है, और ओवरेज की वजह से अपराध की दुनिया में चल पड़ा है, नशे की दुनिया में चल पड़ा है, डिप्रेशन की दुनिया में जाके आत्महत्या कर रहा है। तुम्हारा एक एक कर्मचारी हड़ताल पे गया, ऐसा कोई वर्ग नहीं था जो हड़ताल पे नहीं गया हो। इसके साथ और मैं बताता हूँ, तुमने एक पुरानी पेंशन, ओल्ड पेंशन स्कीम तुम लागू नहीं कर रहे, हम कर्मचारियों को कह रहे हैं ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करेंगे। तुम क्या कर रहे हो, किस वर्ग कर रहे हो? सबसे गरीब है मनरेगा का मजदूर। मनरेगा के मजदूर की 600 रुपए से ऊपर दाढ़ी होनी चाहिए, तुम 300 कुछ रुपए दाढ़ी दे रहे हो। मनरेगा के मजदूर को कम से कम 200 दिन साल में काम मिलना चाहिए, तुम 100 दिन काम दे रहे हो। और 100 दिन के अंदर भी जिस दिन कंप्यूटर खराब है, जिस दिन इंटरनेट नहीं चल रहा, उसकी दाढ़ी नहीं लग पाती। ये गरीबों की बददुआएं भी तुम्हें तंग करेंगी कि गरीबों की दाढ़ी भी आप नहीं लगाते, इंटरनेट को खराब करके उस दिन उसका काम नहीं लग पाता। मैं विश्वास दिला रहा हूँ, इंडिया गठबंधन की सरकार आएगी, मनरेगा का काम 200 दिन के लिए करेंगे, मनरेगा के अंदर दाढ़ी भी डबल करेंगे, मनरेगा के मजदूरों को जो गरीबी रेखा से ऊपर निकालने का काम करेंगे। बीजेपी वाले कह रहे हैं सुशील गुप्ता भारी कैंडिडेट है। भाई सामलो गांव में मेरा यहाँ से आधा घंटा का रास्ता है, तो भारी कैसे हुआ? कुरुक्षेत्र की धरती से मेरा पुराना लगाव है। 18 मंजिल का मंदिर हरियाणा में एक ही बन रहा है, कुरुक्षेत्र में मैं उसका चेयरमैन हूँ। अनक्षेत्र ट्रस्ट का मैं चेयरमैन हूँ। धर्मार्थ हॉस्पिटल कुरुक्षेत्र के अंदर बना रहे हैं, 2 एकड़ जमीन ले रखी है, नक्शा पास करने को दे रखा है। बीजेपी ने कौन सा यहाँ का दिया क्या? देखो मैं तो एक बात बता रहा हूँ, मैं तो बिल्कुल हरियाणा का हूँ ठेठ, हरियाणा का जाटा गांव का बढ़िया हूँ, अरदेसी बढ़िया हूँ, बाकी हिसाब लगा। बीजेपी वाले कह रहे हैं कांग्रेस को कोई कैंडिडेट नहीं मिला, इसलिए उन्होंने आप पार्टी को यहाँ से उतारा है। देखो एक बताऊं, ये जो मर्जी कह लो, टीम इंडिया का कैंडिडेट है। टीम इंडिया 10 के 10 जीतेगी, इंडिया गठबंधन 10 के 10 जीतेगी, और बीजेपी की अलविदा का समय आ गया।